आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने, समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यवर्मा द्वितीय। ऑप्शन बी, सूर्यवर्मा द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वायोदाई की सरकार कहाँ थी? वायोदाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया या हनोई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी वियतनाम। ऑप्शन बी, दक्षिणी वियतनाम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1960 में, 1965 में, 1975 में या 1976 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। ऑप्शन सी, 1975 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण, अमेरिका का आत्मसमर्पण, वियतनाम की स्वतंत्रता या जर्मनी का एकीकरण? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान का आत्मसमर्पण। ऑप्शन ए, जापान का आत्मसमर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1802 ईस्वी में, 1858 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में या 1887 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1887 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या जापान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है मसीहा, क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी, पथ प्रदर्शक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हो ची मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम या उपयुक्त तीनों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों देशों से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, एफ.डी. रूजवेल्ट या आर निक्सन? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आर निक्सन। ऑप्शन डी, आर निक्सन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1970 में, 1980 में, 1979 में या 1975 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1975 में। ऑप्शन डी, 1975 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को या चीनी नागरिकों को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1930 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में या 1945 ईस्वी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1945 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? फॉन बोई चाओ, फॉम चू मिंट, न्यूमेन आई कवोक या लियांग किचाओ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूमेन आई कियोक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लियांग किचाओ। ऑप्शन डी, लियांग किचाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किसे खरीफ फसल, निम्न में से खरीफ फसल कौन है, निम्न में से खरीफ फसल कौन है, चावल, मक्का, कपास या इनमें सभी, या इनमें सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सभी, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या पंजाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, गेहूं, कपास, कहवा या गन्ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन सी कहवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है, चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है, थीन, कैफीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं, थीन, कैफीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है थीन, ऑप्शन है थीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, चीन, अमेरिका या श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी चीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है, निम्नलिखित में कौन सी पेय फसल है, तंबाकू, कॉफी, चना या मूंगफली। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कॉफी, कॉफी जो है वो पेय फसल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है, निम्न में से कौन एक कॉफी की किस्म नहीं है, रोबास्ता, यूरेबिका, लिबेरिका या अरेबिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूरेबिका, ऑप्शन बी यूरेबिका। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।